दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपको मेंटेनेंस को लेकर धाराएं चेंज करी गई हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ चेंजेस किए गए छोटे छोटे, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। मेरा उद्देश्य हमेशा रहता है कि मैं कानून की जानकारी आपको दूं, सुप्रीम कोर्ट को नए नए केसेस आपके साथ डिस्कस करूं दोस्तों। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले समझिए, भरण पोषण मेंटेनेंस की मांग कौन व्यक्ति कर सकता है। भरण पोषण की मांग पत्नी और बच्चे और माँ बाप भी कर सकते हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी में पहले समझाया गया था, लेकिन जो नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं, इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 कर दिया गया है दोस्तों। पूरी धारा को हटाकर इधर 144 में डाल दिया गया है दोस्तों। कौन मांग कर सकता है? इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति है और वो अपनी पत्नी का, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता है, तो ये पत्नी, ये माँ बाप, ये बच्चे उससे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं दोस्तों। इसे एक एग्जांपल समझिएगा। एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का सूट फाइल किया। भरण पोषण की मांग वो विवाह के कायम रहते और विवाह के समाप्त हो जाने के बाद भी कर सकती है। कंडीशन है बस उसने पुनर्विवाह ना किया हो, लेकिन उसके पास वकील के करने के पैसे नहीं है और कोर्ट में आने जाने के पैसे नहीं है, तो उसने सूट तो फाइल कर दिया, लेकिन यहां पर उसने एक आवेदन न्यायालय के समक्ष लगाया, सर मुझे इंटरिम मेंटेनेंस भी दिलाया जाए, मुझे वकील की फीस भी देनी है, आने जाने का खर्चा, रिक्शे का आने का खर्चा, बस में आने जाने का खर्चा मुझे चाहिए। तो मजिस्ट्रेट जिस दिन से उसने आवेदन किया है उसके 60 दिन के भीतर उसकी इस एप्लीकेशन का निस्तारण करेगा, इंटरिम मेंटेनेंस का, अंतरिम भरण पोषण का। ठीक दोस्तों, इसका निस्तारण उसे 60 डेज के भीतर करना होगा। ये प्रक्रिया उसमें दे रखी है। अब आगे देखिएगा, अब उसने सूट फाइल कर दिया पत्नी ने कि मुझे इससे भरण पोषण दिलाया जाए। अब मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिया, हाँ आपको भरण पोषण मिलेगा। तो मेंटेनेंस उसे कब से मिलना शुरू होगा? मेंटेनेंस उसे तब से मिलना शुरू होगा जब से उसने आवेदन डाला था, ना कि तब से जब से आदेश मजिस्ट्रेट ने दिया है। ठीक दोस्तों, तो कब से होगा? जब से उसने आवेदन डाला था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक केस और बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2020 में आया, रजनीश बनाम नेहा, 2020 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। इस केस में कहा गया, जैसे पत्नी ने पति के ऊपर मेंटेनेंस का सूट फाइल किया, तो और पत्नी अननेसेसरी पति की इनकम दिखाती है कि उसके पास इतनी संपत्ति है, इतनी सैलरी उसकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस में स्पष्ट कर दिया कि पत्नी को ये सब बातें जो दर्शा रही है पति के बारे में अपने शपथ पत्र में लिखनी होगी। इस शपथ पत्र का पूरा फॉर्मेट रजनीश बनाम नेहा केस में स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों। ठीक, रजनीश बनाम नेहा में कह दिया गया कि अगर पत्नी कह रही है पति की इतनी सैलरी है, इतनी इनकम है, इतनी संपत्ति है, तो सब बातें शपथ पत्र में लिखे, तभी मजिस्ट्रेट को आसानी होगी उसका मेंटेनेंस बांधने में। और पति को भी शपथ पत्र लगाना होगा कि उसकी इतनी सैलरी है, इतनी इनकम है, इतनी उसकी संपत्ति उसके पास है। ये सब बातें उसे भी शपथ पत्र में लिखनी होगी। उसका फॉर्मेट भी रजनीश बनाम नेहा केस में दे दिया गया। मेंटेनेंस की प्रक्रिया में बहुत बड़ा परिवर्तन इस केस के माध्यम से किया गया। मैंने कई सारी वीडियोस इस केस में और बहुत सारे केसेस में मैंने आपकी भरण पोषण के लिए बना रखी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 146 इसमें भत्ते में परिवर्तन की बात करता है। जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी पहले 1 लाख रुपए महीना थी, अब उसकी सैलरी 2 लाख रुपए हो जाती है। मजिस्ट्रेट ने 20,000 रुपए मेंटेनेंस महिला का बांध रखा है, तो महिला मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकती है, सर मेरे पति सैलरी में परिवर्तन हो गया है तो मेरा भत्ते में परिवर्तन किया जाए। तो भत्ते में परिवर्तन भी किया जा सकता है। एक तरह से आदेश देने के बाद मजिस्ट्रेट परिवर्तन कर सकता है। ये अपवाद है पूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 146। अदरवाइज एक बार आदेश देने के बाद उसमें परिवर्तन मजिस्ट्रेट स्वयं भी नहीं कर सकता। लेकिन ये अपवाद है सेक्शन 146 जो बता रहा है भत्ते में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसी तरह से किसी लड़के की सैलरी मान लो 1 लाख रुपए थी और सैलरी घट के 50,000 रुपए हो जाती है, 20,000 रुपए मेंटेनेंस दे रहा था, तो वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट से, सर मेरी सैलरी कम हो गई है, मेरी इनकम कम हो गई है, तो मैं भत्ता इतना नहीं दे पा रहा हूं महिला को, तो उस भत्ते में परिवर्तन के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकता है। सेक्शन 146 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। आशा करता हूं मेरी मेंटेनेंस की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।